ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस का परिणाम घोषित हो गया है। हमारे साथ ऑल इंडिया 1 रैंकर ओम प्रकाश बेहरा हैं। मूल उड़ीसा के भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। 3 साल कोटा में रहकर उन्होंने पढ़ाई की है। उनकी माँ जो है वो उनके साथ में रहती थी यहाँ पर। फादर ने डेपुटेशन करवाया दिल्ली और दिल्ली रहे ताकि ओम प्रकाश के पास लगातार आते रहें। ओम प्रकाश, सबसे पहले तो ईटीवी भारत पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ईटीवी भारत की तरफ से। और कैसे पूरी आपने सक्सेस के लिए तैयारी और बेस्ट तैयार किया? जब मैं तो इनिशियली मेरे को आईआईटी के बारे में पता नहीं था, तो मैं 10th में यहाँ आया तो मेरे को पता चला कि आईआईटी के लिए प्रिपरेशन होती है। तो फिर मैं जब यहाँ आया तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा था। जैसे केमिस्ट्री तो मैं कवर ही नहीं किया था, जो थोड़ा तो कर लेना चाहिए था स्कूल में ही, बट इतना अच्छे से नहीं हुआ था। मैथ्स और फिज़िक्स थोड़ा बहुत हुआ था। तो फिर मैं जब केमिस्ट्री यहाँ आके पढ़ा, उससे बाकी सारे टॉपिक्स भी पढ़े। फिर मेरे इनिशियली मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे तो उससे डिमोटिवेशन हो रहा था। बट फिर मैं पेरेंट्स और टीचर्स ने मोटिवेट किया कि तुम अपना बेस्ट दो। फिर मैं मार्क्स जो आ रहे हैं उसको मोटिवेशन की तरह लिया कि इससे पता चल जाए कि कौन से टॉपिक्स पे काम करना है, किस पे नहीं। फिर उस पर धीरे धीरे काम करके वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। ऐसा कभी मेरा नहीं हुआ कि मेरे कभी अचानक से बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, बट धीरे धीरे मेहनत से ही परिणाम आया। धीरे धीरे मेहनत से आया है। अब आपका गोल क्या है अगला? अभी तो मैं सारा एफर्ट अपना एडवांस की तरफ ही रख रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। फिर भी कुछ तय किया हो आपने, क्योंकि 10वीं में आपने कहा कि 10वीं में आपने तय किया था कि एडवांस की और आईआईटी की तैयारी करनी है। उसके पहले कुछ पता नहीं था, और अब जब मेंस के टॉपर बने हैं तो क्या तय कर रहे हैं आईआईटी के अंदर? कौन सी ब्रांच? आईआईटी के अंदर तो मैं अब तक डिसाइड नहीं किया कि वो अभी मेरे 12th में, जो मैं जब 11th में था तो मेरे जो 12th में थे वो सारे भैया जो एडवांस दे के जा चुके हैं। मैं एडवांस देने के बाद उनसे बात करूंगा और उनसे रिकमेंडेशन लूँगा कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए। उनका कहना है कि जो एडवांस क्वालिफाई करके आईआईटी में पढ़ रहे हैं उनसे गाइड लेंगे। ओम प्रकाश, कोटा में आप पढ़े 3 साल, क्या अंतर है भुवनेश्वर और कोटा में या दूसरे शहरों से? पहली बात, कोटा में जो सारे बच्चे आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, तो इससे एक पीयर ग्रुप बन जाता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हर कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इससे हम भी क्यों ना पढ़े। और या फिर ये कोटा का एनवायरनमेंट ही ऐसा बन चुका कि आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे। ये मतलब स्टडी की ओर जा चुका है। तो और फिर फैकल्टी भी सारे 24/7 अवेलेबल रहते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें हमारा डाउट छूट जाता। तो ये सारे हेल्प मिलती है कोटा आने के बाद। कोटा में कुछ बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में रहते हैं और पढ़ाई पीछे छूट जाती है तो परेशान हो जाते हैं। आपके साथ भी कभी हुआ हो कि पढ़ाई पीछे? स्टार्टिंग में जब मेरे एडवांस में मतलब हमारे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे तो इनिशियली लगा था वैसा। फिर मैं केमिस्ट्री इनिशियली मेरे को समझ नहीं आती थी तो वो भी छूट गया था मेरा, फिर कैचअप कर रहा था। बट फिर बीच में मैंने टॉपिक्स छोड़ ही दिए, क्योंकि मैं ये डिसाइड किया कि अगर मैं कैचअप ही करता रहूँ तो मेरे डेवलपमेंट नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी के साथ चला। हालांकि कुछ चीज़ें समझ आ नहीं रही थी, बट फिर जब मुझे ब्रेक मिला, कभी टाइम मिला, तो फिर मैं पुराने टॉपिक्स को पढ़ा और फिर उनको रिलेट करने लगा। इसलिए नोट्स बनाना बहुत हेल्पफुल रहता है इसमें, क्योंकि आप जितनी बार लिखते हैं उतना आपका माइंड में सेटल डाउन हो जाता है। तो ये हेल्प मिली मुझे। अब जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे आप? मेंस के लिए तो मैं यही सलाह दूंगा कि आपको जितना एनसीईआरटी है उतना आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का कवर करना ही चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस पास्ट ईयर के वैसे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी उतना कैलिबर का नहीं है क्वेश्चंस मैथ्स में। एडवांस में जो भी हो आपको एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा इन सब के। तो आपको पहली बात एडवांस के पास क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करनी ही है। दूसरी बात, आप एडवांस के सिलेबस लीजिए, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी बुक्स रेकमेंड करनी है या कौन से टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कोटा को लेकर, जो है कई बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कोटा में जैसे आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और आप जब तक आप एफर्ट दे तो आपका एंड में रिजल्ट आएगा। और ऐसा नहीं कि आप आईआईटी ही वो है, अगर आप आईआईटी नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी भी आप कुछ भी करें एंड में तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही। ऐसा नहीं कि अगर आपका आईआईटी हो गया तभी आपका अच्छा हो पाएगा, फिर नहीं होगा। बट आप अपना जब तक बेस्ट दे तभी आप एक गोल अचीव कर पाएंगे अपना। पढ़ाई कितने घंटे पढ़ते थे और उसके बाद कैसे मूड फ्रेश करने के लिए? पढ़ाई तो मैं वैसा कोई शेड्यूल मेंटेन नहीं किया, तो मैं जनरली मेरे एक मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट, एक शिफ्ट में मैं क्लासेस अटेंड करता था। फिर जो टाइम बचा उसमें मैं होमवर्क किया या तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। जनरली टीचर के साथ या तो पढ़ाई के लिए या तो मोटिवेशन के लिए बात किया। दोस्तों के साथ ऐसे माइंड रिलैक्सेशन के लिए बात किया। फ़ोन नहीं रखता, तो मैं डायरेक्ट मतलब क्लास में ही जाके बात कर लेता था।
तो वही करता था। रिक्रिएशन के लिए रिक्रिएशन के लिए वही दोस्तों के साथ डिस्कशन वही। हाँ, कोई स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी? स्पोर्ट्स में कोटा आने के बाद वो नहीं किया, मतलब जब घर पे था तब स्पोर्ट्स करता था, बट कोटा आने के बाद नहीं किया। सिंगिंग? नहीं, वो सब में नहीं जी। देखिए साफ तौर पर उनकी मदर हैं जो 3 साल यहाँ रही, लेक्चरर थी वो बीएड कॉलेज में, है ना। कैसे आपने हेल्प की? मैं सिर्फ उसके केयर करने के लिए ही था, उसके खाने पीने का, कपड़े का। पढ़ाई में मेरा कोई मतलब उसके साथ मदद नहीं है, मदद उसके टीचर और उसके पापा ने किए हैं। मुझे सिर्फ उसका ख्याल रखना था और ठीक से 3 साल खाना। आप यहाँ रहे हैं, हाँ, जॉब छोड़ा आपने? छोड़े इसके लिए मुझे उसे यहाँ का खाना पीना सूट नहीं करता है, नहीं तो उसको खाने का और उसके तबीयत का ख्याल रखने के लिए ही मैं उसके साथ हूँ, और मुझे भी उसका साथ चाहिए था, अकेले नहीं रह पाती, इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। देखिए साफ तौर पर जो ओम प्रकाश की माँ है उनका कहना है कि वे भी साथ इसलिए रही कि खाने पीने और उसका ध्यान रखना था। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।